गाइस आज हम लेसन प्लान जानेंगे प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्लूरल इफ्यूज़न जो है वो एक लंग्स डिजीज़ है। तो आज हमने प्लूरल इफ्यूज़न पे जो लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में आपको बताएंगे कि और इसके थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि आखिर लेसन प्लान बनता कैसे है, और अगर लेसन प्लान प्लूरल इफ्यूज़न पे बनाना है तो फिर आप कैसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट बनाऊंगा, आप ना जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ पॉज करके देख लेना कि प्लूरल इफ्यूज़न पे हमने क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। जैसे कि फर्स्ट पेज डिज़ाइन होता है, हमने वैसे फर्स्ट पेज को डिज़ाइन किया है। यहाँ से शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा से। आइडेंटिफिकेशन डाटा जो होता है उसमें अपना सब कुछ लिखना होता है, नेम, कोर्स, सब्जेक्ट, टॉपिक, ग्रुप, वेन्यू, लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है कि आप किस लैंग्वेज में लेक्चर डिलीवर करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है लेसन प्लान जब आप बनाते हो तो क्लास में फिर उसको डिलीवर करना होता है एज ए प्रेजेंटेशन। तो आप किस लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकते हो अगर आपको हिंदी में डिलीवर करना है तो। मेथड ऑफ टीचिंग है, लेक्चर मेथड है। टाइम, आप कितने टाइम में इसको प्रेजेंट करने वाले हो। प्रीवियस नॉलेज आपके पास इसके बारे में है या नहीं है। और इवेल्युएटेड बाई, जो भी टीचर इसको इवेल्युएट करने वाले हैं उनका नाम लिखा जाता है। फिर आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम वो लिखते वो डालते हैं पढ़ाने के बाद जो भी बच्चों ने क्या गेन किया, क्या नॉलेज हमने दिया अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वो इसमें लिखना होता है। आप देख सकते हो जो भी मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। और जैसे कि मैंने प्लूरल इफ्यूज़न पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, यदि आपका टॉपिक कुछ और है तो आप वहाँ उस टॉपिक में सेम कंटेंट लिख सकते हो, बस टॉपिक चेंज कर देना, प्लूरल इफ्यूज़न की जगह कुछ और लिख देना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आता है कि हम क्या टॉपिक में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर प्लूरल इफ्यूज़न को डिफाइन करेंगे, फिर साइन, सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन, फिर कॉजेज, फिर डायग्नोसिस, फिर पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, देन प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, देन हेल्थ एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में आ जाती है कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे अपने प्रेजेंटेशन में। इसके बाद हम कंटेंट में इंट्रोडक्शंस ले लेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। वो सारे चीज़ बेसिक्स था और इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से हम प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, देख लीजिए आप, सीरियल नंबर 1 दिया है हमने, टाइमिंग 3 मिनट, यानी कि हम 3 मिनट में पूरा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे अपने क्लास में। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में हमने जो करने वाले हैं वो लिखे हैं, जैसे कि टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर डिस्कस मेथड है। एवीएट्स में हम किस एवीएट्स को, एवीएट्स एक्चुअली होता है ना कि हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, चार्ट पेपर के थ्रू बताएंगे या प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे, लैपटॉप पे दिखाएंगे। तो जो भी होता है ना एवीएट्स में डालना होता है कि हम इंट्रोडक्शन को किस माध्यम से बताने वाले हैं। फिर इवेल्यूएशंस लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर आता है डेफिनीशंस। फिर प्लूरल इफ्यूज़न को डिफाइन करेंगे, हमने इसमें भी टाइमिंग 3 मिनट दिया है, यानी कि हम डेफिनीशंस में 3 मिनट लेने वाले हैं। फिर बाकी आप चीज़ एज इट इज़ देख सकते हो जो भी हमने डाला है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, एवीएट्स में। तो ये हो गया डेफिनीशंस है प्लूरल इफ्यूज़न का। अगर आपको नोट करना हो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। देन है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में प्लूरल इफ्यूज़न का जो भी साइन एंड सिम्टम्स होता है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा डिटेल्स लेक्चर लेके आ जाएंगे क्या क्या होता है प्लूरल इफ्यूज़न में। टू एक्सप्लेन साइन एंड सिम्टम्स, इसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स दिया गया है। फीवर, डिस्पनिया, कफिंग, रैपिड ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं प्लूरल इफ्यूज़न्स में। उसके बाद गाइज कंटेंट ये भी इसमें साइन एंड सिम्टम्स ये चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेंजेस इन ब्रीथिंग पैटर्न, इंसोम्निया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग साउंड्स। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स ही हैं प्लूरल। एक्चुअली गाइस प्लूरल इफ्यूज़न होता है ना कि जो भी हमारे लंग्स में ना 2 स्पेस होता है। हम आपको फिर से इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं एक बार। ये हो गया इंट्रोडक्शन गाइस। लंग्स में ना 2 लेयर्स होते हैं, प्राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो जो प्राइटल प्लूरा होता है ना वो आउटर साइड का लेयर होता है, और जो विसरल प्लूरा होता है वो इनर साइड का लेयर होता है। दोनों के बीच में एक स्पेस होता है प्लूरल कैविटी, उसमें जो फ्लूइड होता है ना जब वो बढ़ने लगता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो प्लूरल इफ्यूज़न काउज करता है, ठीक है। तो ये होता है प्लूरल इफ्यूज़न जैसे कि, और ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स हम बता रहे थे। फिर आ जाते हैं अपने क्लासिफिकेशंस पे। हमने प्लूरल इफ्यूज़न को क्लासिफाई किया है, सीरियस एंड ट्रांसलेटिव प्लूरल इफ्यूज़न, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूज़न, हेमोथोरैक्स प्लूरल इफ्यूज़न,
प्लूरल इम्फाइसीमा एंड इम्फाइमा और काइलोथोरेक्स। और देख लीजिए, पहला है सीरियस ट्रांसजुएटिव प्लूरल इफ्यूजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोथोरेक्स, वाटर इन द थोरेक्स। जब थोरेक्स कैविटी में वाटर का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है तो सीरियस और ट्रांसजुएटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है। दूसरा है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, इन दिस कंडीशंस कैपिलरी परमेबिलिटी विल इंक्रीज ड्यू टू द इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इन दिस कंडीशंस लेवल ऑफ प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज, इसमें प्रोटीन लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों इंक्रीज हो सकता है। तीसरा है हेमोथोरेक्स प्लूरल इफ्यूजन, इन दिस कंडीशंस ब्लड एक्युमुलेटेड इन द प्लूरल स्पेस एंड मिक्स विथ प्लूरल फ्लूइड ड्यू टू सम इंजरी, किसी भी इंजरी की वजह से जब प्लूरल स्पेस में जब ब्लड का एक्युमुलेशन बढ़ने लगता है तो हेमोथोरेक्स प्लूरल इफ्यूजन होता है। चौथा है प्लूरल इम्फाइमा। प्लूरल इम्फाइमा इज ए डिजीज कंडीशन इन विच पस इज एक्युमुलेटेड इन द प्लूरल स्पेस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से यदि पस का एक्युमुलेशन प्लूरल स्पेस में बढ़ने लगता है तो प्लूरल इम्फाइमा होता है। नाउ द अदर इज काइलोथोरेक्स, बाइल, जब बाइल एक्युमुलेशन होने लगता है प्लूरल स्पेस में तो काइलोथोरेक्स होता है। ये हो गया कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स। कॉजेज ऑफ ट्रांसजुएटिव प्लूरल इफ्यूजन्स में देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, पल्म एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं। फिर आता है कॉजेज ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इम्फाइमा, कैंसर ऑफ लंग्स, टीबी, निमोनिया, ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। फिर ये पैथोलॉजी है गाइज, आप देख सकते हो पैथोलॉजी कैसे लिखना होता है। टू एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, इसमें भी हमने 3 मिनट का टाइम लिया है। और ये जो लाइन है ना, ये मस्ट है, इसके बिना आप लेसन प्लान बना ही नहीं सकते। फिर हमने ये दूसरा पैथोफिजियोलॉजी लिया है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन है, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, चेस्ट एक्सरे, MRI, ये सारे डायग्नोसिस हैं। स्पूटम कल्चर टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, थोरेकोसिंथेसिस है। थोरेकोसिंथेसिस ना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ना फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं बाहर, फ्लूइड ग्राम स्टेनिंग। ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस में देख लीजिए, एमोक्सिसिलिन है, ये सारे एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन, पोटासियम कार्बोनेट, जिसको कलवाम 650 बोलते हैं हम, आपने देखा होगा कलवाम 650। एजिथ्रोमाइसिन को तो सब जानते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक्स है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से इसको दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा प्लूरलेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ प्लूरल कैविटी को हम रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस है गाइस, असेस द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स, पैल्पेट द चेस्ट टू फाइंड वेयर द पेन ऑकर, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस, ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड्स। इसमें हमने 2 मिनट लिया है, टाइमिंग आप देख सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में 2 मिनट, टोटल कंटेंट आपका मिनिमम 45 मिनट्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 50 मिनट्स होने चाहिए। ये प्रेजेंटेशन के रूल्स हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने और भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और भी किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान को कंटेंट चाहिए अगर आपको, तो बता देंगे, हम डाल देंगे। इंसिडेंस रेट आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंस रेट है प्लूरल इफ्यूजन का ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद आता है गाइस समरी, जो भी हमने इसमें बताया है उसका क्या हमने बताया है उसको समराइज़ करके हमने इस कंटेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर आ जाता है गाइस बिब्लियोग्राफी आप देख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी होता है ना, हमने कंटेंट कहाँ से इकट्ठा किया है। फिर आ जाता है कंक्लूज़न, हमने कंक्लूज़न में क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं। तो गाइस ये बेसिकली प्लूरल इफ्यूज़न है, प्लूरल इफ्यूज़न का लेसन प्लान था। इसके जैसा अगर आपको कोई और डिजीज कंडीशन पे लेसन प्लान, केयर प्लान या कोई असाइनमेंट नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं बना के डाल दूँगा। थैंक यू।